हेलो गाइस, इस निखिल सक्सेना। तो आज हम आपके लिए उन बच्चों के लिए वीडियो लाए हैं जो जिनको भी पेपर आने वाले हैं, उनके 12th बोर्ड जैसे 12th बोर्ड और क्लास 11 के भी बच्चों के पेपर आने वाले हैं, उनको नोट्स रिवाइज़ करने में दिक्कत आ रही है, उनको कैसे नोट्स रिवाइज़ करने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको जो आपको 4 पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए मैं आपको लेकर आया हूँ। और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर भी करना उन बच्चों के लिए जिनको इस पर हेल्प हो सकती है। तो पहला पॉइंट है मेरा, अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड रीराइट इन द पेज समरी, और उसको हम एक्टिव रिकॉल टेक्निक भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हम पेज को पहले पढ़ते नहीं हैं, हम उसको बंद करते हैं और रिकॉल करते हैं कि उसमें हमने पहले क्या पढ़ा था। उसमें हम क्या करते हैं कि हम पेज पर लिखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर, और फिर उसके बाद दोबारा पेज को उसको खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या मिस हो गया। तो इससे हमारा क्या होता है कि एक हम चैप्टर में खो जाते हैं और थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ टेक्निक बहुत अच्छी है और आपको यूज़ करने में बहुत हेल्प हो सकती है। फिर रिवाइज इन पार्ट्स। रिवाइज इन पार्ट्स मतलब आपको चैप्टर हमेशा आधा आधा पढ़ना चाहिए। जैसे आपने आधा चैप्टर पढ़ लिया अभी 2 घंटे 1 घंटे में, फिर उसको थोड़ा छोड़ दीजिए और वहीं पर रख दीजिए, और जो पेज में लिखा है उसको वहीं पर ही पेज में अंदर बंद करके रख दीजिए। फिर आप कुछ और करने लग जाइए। फिर 2 घंटे बाद आपको दोबारा वो चैप्टर खोलना चाहिए और फिर जो बचा हुआ आधा है वो करना चाहिए। इससे आपको क्या होता है कि जो किसी चैप्टर का आधा और आधा पार्ट दोनों मिक्स होते हैं, थोड़ा इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो आपको जब आप आधा पढ़ रहे होगे तब कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप फिर का उस आधे वाले में से थोड़ा ढूंढोगे, इससे आपका वो जो आधा है वो और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो पहले पढ़ा था। उससे अच्छा आपको बहुत अच्छा लगा सकता है। ये टेक्निक मैं फॉलो करता था और मेरे को बहुत हेल्प हुई थी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड फर्स्ट सी हाउ इट इज डन, देन डू इट द अप्लाई ऑन अदर्स। इसमें क्या करना था आपको कि जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा देखना चाहिए, एक क्वेश्चन कि वो कैसे सॉल्व हुआ है। फिर आपको उस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए दूसरे क्वेश्चन पर। आपको उस क्वेश्चन को सीखना चाहिए कि वो कैसे सॉल्व हुआ है। आप किसी चीज़ को करते हो तो आपको उसको अच्छे से आना चाहिए कि उसने वो चीज़ कैसे करी है। कोई बुक में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वो कैसे करा उसने, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आपको ऐसे करना चाहिए कि आपको पहले एक क्वेश्चन देखना चाहिए, फिर आपको दूसरे क्वेश्चन करने चाहिए। इससे आपको हेल्प हो सके कि ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने होते हैं। ठीक है। फिर फॉलो डे एंड नाइट टेक्निक। डे एंड नाइट टेक्निक का मेरा मतलब है कि आपको जो आपने जो सुबह चैप्टर पढ़ा, जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 घंटे के बाद जब आपने आधा चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसको आपने जो पेज पे जो समरी लिखी है जो आपने बोली थी मैंने आपको पहले पढ़ने करने के लिए, वो आपको रात को प्रिपेयर सोने से पहले पढ़नी चाहिए, जिससे आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल सके उस चैप्टर के बारे में और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सको। सोने से पहले आपको ये चीज़ करनी चाहिए। सोने के बाद फिर फ़ोन में चलाइए और सो जाइए। इससे आपको सुबह उठना है, सुबह दोबारा उन समरीज को देखना है, तो इससे आपको अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है उस चीज़। तो ये मेरे 4 पॉइंट्स थे जो आपको फॉलो करने चाहिए और आपको पक्का इन 4 पॉइंट से हेल्प मिलेगी। और अगर आप ये 4 चीज़ फॉलो करते हैं तो आपकी फुल में से फुल मार्क्स कोई नहीं हो सकता है। तो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और उन बच्चों को भी शेयर करिए जो अभी क्लास 11 और क्लास 12 में है और अभी उनका जेईई का पेपर भी आने वाला है, तो उसके लिए हमारी वीडियोस अभी आती रहेंगी। थैंक यू गाइस।